आपके मोबाइल पर एक कॉल आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकती है, वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि 36-36, 40-40 घंटे के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? दरअसल ये डिजिटल अरेस्ट एक नया टर्म है, साइबर जालसाजों की तरफ से बुना गया एक ऐसा जाल जिसके लपेटे में आकर के आप अपने बैंक से सारा पैसा एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जो दरअसल वो जालसाज आपको देता है। ये एक ऐसा अरेस्ट है जिसमें एक मोबाइल होता है, एक कॉल होती है और एक वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको पूरी तरीके से फंसा लिया जाता है। आप अपने घर के अंदर ही कैद हो जाते हैं और कैद होने के दौरान आप सीधे और सीधे संपर्क में रहते हैं उन जालसाजों के जो दरअसल आपको कर चुके हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट दरअसल नाम जो है उसे आप समझिए, कहीं आपके पास कोई ऐसा कॉल तो नहीं आ रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका आधार कार्ड जो है वो दरअसल किसी फ्रॉड में पाया गया है। आपको इस फ्रॉड के जरिए आपको कैद हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, इसलिए आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसी के साथ शुरू होता है जालसाजों का ये बड़ा खेल जो आपके साथ खेला जाता है और उसके साथ में आपको घर के अंदर ही डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता है। आपके मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग होती है और उस वीडियो कॉलिंग के जरिए कुछ ऑफिसर्स की शक्लें आपको दिखाई देती है जो हूबहू बिल्कुल रियल ऑफिसर्स लगते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग लगते हैं, सीबीआई ऑफिसर्स लग सकते हैं या फिर अलग तरह के लोग। यानी कि आपको डिजिटल अरेस्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि ये असली है या नकली है। इसलिए न्यूज़ नेशन आपको वो हर बात बताएगा जिसमें डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई वो जानकारी हम आपको देंगे जिसमें ठगी के शिकार अपने बैंक अकाउंट से 80-80 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। इसलिए आप हो जाइए सावधान, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल आपको भी आ सकता है। डिजिटल अरेस्ट जो है ये एक नया तरह का स्कैम है और इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसका स्कैम का शिकार हो रहे हैं। अभी न्यूज आई थी जिसमें एक पर्सन ने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए इस तरह के स्कैम के अंदर फंसकर गवा दिए। और ये होता कैसे, आप इसको समझते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेंडी कैसे होता है। आपको एक कॉल आता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आपके नाम से एक पार्सल जा रहा था और वो पार्सल इस जगह से इस जगह जा रहा था और उस पार्सल के अंदर ड्रग्स पाई गई है, एमडीएमए नाम के कुछ अलग अलग ड्रग्स के नाम आपको बताया जाता है कॉल पर। फिर आपको बेसिकली क्या किया जाता है, आपको एक लिंक भेजा जाता है, आपको उस लिंक पर ज्वाइन करना। तो वो बेसिकली एक स्काइप कॉल होती है, वो एक वीडियो कॉल होती है जिस वीडियो कॉल पर आपको वो ज्वाइन करने को बोलते हैं। ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप कॉल को ज्वाइन करते हो, आपके सामने एक पुलिस ऑफिसर जो कि ड्रेस में होता है और ड्रेस पहनकर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। इनफैक्ट वो क्वेश्चन जब आपसे पूछता है आपको ऐसा लगेगा कि वो एक रियल पुलिस ऑफिसर है और वो एकदम से फिर आपको एक मैसेज करेगा। आप उस मैसेज में आपको एक लिंक आएगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस दिखेगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। अब आप अपने स्क्रीन से आप अपने कंप्यूटर से कहीं भी नहीं इधर उधर नहीं हो सकते और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस किया जाता है। मतलब ऑनलाइन जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, 2-3 पुलिस ऑफिसर्स आपको स्क्रीन पर आपकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है और आपको डराया जाता है कि किस तरह से आपकी ये आपका आधार नंबर है, आपका पैन कार्ड है नंबर है और ऐसे ऐसे आपका जो है पार्सल है जिसमें ये ड्रग्स था और पाया जा रहा है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके एवज में बेसिकली आपसे पैसे मांगे जाते हैं। वो पैसे कैसे होते हैं, वो पैसे बेसिकली कि इस केस को हम क्लोज कर सकते हैं लेकिन आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। अलग अलग शहरों में जो एजुकेटेड लोग भी हैं वो भी इस तरह के स्कैम्स के अंदर फंस रहे हैं, बिकॉज लोगों को पूरा न्याय प्रक्रिया जो होती है, पूरा जो पुलिस और जो लीगल प्रोसेस है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों को इसलिए ट्रैप किया जा सकता है। हालांकि अगर आप इस तरह का कभी आपके सामने कॉल आता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो कॉल्स आपको अटेंड नहीं करना। कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होता, कोई भी ऐसा लीगल प्रोसेस नहीं होता जहां पे आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा सके। डिजिटली अरेस्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ये स्कैमर्स के द्वारा बनाया गया अलग स्कैम करने का एक तरीका है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब कभी आपको
ये ड्रग्स के नाम से कुछ पैसे ऐंठने के लिए इस तरह की कॉल्स आएँगी या वीडियो कॉल्स आएँगी। सो ये भी एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है साइबर क्राइम का। तो इससे अवेयर रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल आ रहा है, तो उसको आपको अटेंड नहीं करना, क्योंकि अननोन नंबर की वीडियो कॉल्स आपको अटेंड नहीं करना, बिकॉज़ उससे बहुत सारे और भी स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं। सो उनको आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको अरेस्ट कर लिया है, तो सतर्क हो जाइए कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता जिसमें आपको ऑनलाइन और डिजिटली कंप्यूटर पर अरेस्ट किया जा सके। और अगर कभी आपसे ये पूरा सिस्टम हो रहा है, उसके अंदर आपसे कोई पैसे मांग रहा है केस को दबाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, सो भी आपको एक अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं होता, और कोई भी आपसे इस तरह से पैसे अगर मांग रहा है तो समझ लीजिए कि स्कैम आपके साथ करने की कोई कोशिश कर रहा है। सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इस तरह के स्कैम्स आपके साथ कर रहा है, तो अवेयर रहिए। थोड़ा सा अपने लोगों को भी इस चीज के बारे में अवेयर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप डिजिटल अरेस्ट से बचना चाहते हैं, तो अगर आपके पास कोई अननोन कॉल आ रहा है और वो आपको कुछ चीजें बता रहा है और जिसके अंदर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस तरह की कॉल से दूर ही रहिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई वीडियो कॉल आ रहा है, तो वीडियो कॉल्स के ऊपर कभी भी आपको लाइव नहीं जाना है। कभी भी आपको कोई अगर डराता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर वीडियो पे आके या कॉल्स पे आके कोई आपको मैसेज करता है, तो अवेयर रहिए कि पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह से कभी नहीं होती है कि डिजिटली कोई किसी को मैसेज कर कर या फिर कोई वीडियो कॉल पर लाकर आपको अरेस्ट किया जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं। अननोन लिंक्स पर आपको कभी क्लिक नहीं करना, अननोन वीडियो कॉल्स पर आपको कभी नहीं जाना, अननोन जो नंबर से कॉल आते हैं उन नंबर्स के कॉल्स को आपको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना। कोई अगर आपका नोन अगर आपको फोन करता है और आपको कुछ पैसे मांगता है, तो आपको अवेयर हो जाना है कि आजकल बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो लोगों को कनेक्ट कीजिए, वापस कॉल कीजिए और उनसे बात कीजिए कि क्या अभी जो कॉल आया था वो आपने ही किया था, बिकॉज आपको वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे भेजने से पहले। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप डिजिटल अरेस्ट या इस तरह के साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके साथ ऐसा कोई क्राइम हुआ है, तो 1930 जो नंबर है, जो कि cybercrime.gov.in, जो हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जहां से साइबर क्राइम्स को रोका जाता है, आप यहाँ पर कॉल कर या cybercrime.gov.in पर वेबसाइट पर भी जाकर पूरी डिटेल्स को डालकर बता सकते हैं, ताकि इस तरह के क्राइम्स को रोका जा सके। सिर्फ दिल्ली ही एनसीआर नहीं बल्कि भारत में अलग अलग जगहों पर इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया गया। इसलिए इस तरह की कॉल अगर आपके पास आए तो आप सावधान हो जाइए, पहले उसको चेक कीजिए, अथॉरिटीज से बातचीत कीजिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि इस तरह का कॉल आपके पूरे के पूरे अकाउंट को खाली करा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।